गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 22 ग्रामीण विकास के बारे में। ठीक है, ग्रामीण विकास हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा है ना पहला नंबर पढ़ेंगे हम सहकारिता की भूमिका के बारे में। तो सहकारिता स्वेच्छा से बनाया हुआ एक व्यापारिक उपक्रम है जिसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ प्राप्त करना है ना। तो सहकारिता का अर्थ पारस्परिक लाभ प्राप्त करने व विपणन समस्याओं के समाधान के लिए मिलजुल कर कार्य करना है। इस प्रकार सहकारिता स्वेच्छा से विपणन संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। और इसको कृषकों द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बनाया जाता है। पारस्परिक लाभ कमाने के लिए बनाया जाता है। यह एक प्रकार की व्यापारिक संस्थाएं हैं, है ना। तो उद्देश्य तो सहकारिता के प्रमुख उद्देश्य हैं अपने सदस्यों को उनकी वस्तु का उचित प्रतिफल दिलाना, संग्रहण की सुविधा प्रदान करना, आवश्यकता के समय वित्तीय ऋण देना, बाजार संबंधी सूचनाओं को है ना उनको बताना, मूल्यों में स्थिरता लाना और अपने सदस्यों को कच्चा माल, बीज, खाद आदि उपलब्ध कराना है। तो भारत में सहकारिता संगठन है ना, तो भारत में सहकारिता संगठन निम्नानुसार पाया जाता है। पहला है प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां। तो यह समितियां ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं तथा अपने सदस्यों के लाभ के लिए कृषि संबंधी पदार्थों का क्रय विक्रय, एकीकरण, श्रेणीकरण, आवश्यक बीज, खाद व मशीन आदि की पूर्ति करती है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आजकल इस प्रकार की समितियां किसी उद्देश्य के लिए न बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई जाती है। इस समय प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या लगभग 9000 है। दूसरा है केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां। तो यह समितियां प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के ऊपर होती है, ठीक है। तो जो शहरी क्षेत्रों या कस्बों में पाई जाती है। तो इन समितियों का कार्य प्रारंभिक समितियों व अपने सदस्यों की सहायता करना, क्रय विक्रय करना व अपना संबंध प्रांतीय सहकारी विपणन समिति से रखना है। इस समय इन समितियों की संख्या 157 है। अब अगला है, तीसरा है प्रांतीय सहकारी विपणन समितियां। तो यह समितियां राज्य स्तर पर सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है तथा केंद्रीय विपणन समितियों के माध्यम से प्राथमिक समितियों की सहायता करती है। तो यह समितियां प्रातः प्रदेश या प्रांत की राजधानी में पाई जाती है। इस समय 22 प्रांतीय समितियां कार्य कर रही है ना। अब चौथा है राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन समिति, है ना, समितियां। तो यह सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य और अन्य वस्तुओं में अपने सदस्यों के विपणन और व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय लाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, विदेशी कृषि व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्यों को कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना है। तो यह संस्था सन 1958 में स्थापित हुई थी, ठीक है। तो यह सहकारिता की भूमिका के अंतर्गत है ना। भारत में सहकारिता का संगठन 4 होता है। प्राथमिक सहकारी विपणन समिति, दूसरा है केंद्रीय सहकारी विपणन समितियां, और तीसरा है प्रांतीय सहकारी विपणन समितियां, और चौथा है राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन समितियां। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।